हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसे कहते हैं ट्रांजिस्टर। गाइस, आप लोगों ने सेमीकंडक्टर्स तो पढ़ा ही होगा और आपने उसमें कई चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे सेमीकंडक्टर्स क्या है, क्यों डिस्कवर हुए हैं, उसके बाद उनके टाइप्स क्या होते हैं, उसमें भी पी टाइप एन टाइप क्या होता है, पी एन जंक्शन क्या होता है, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। बट आपने ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो में आपको पूरा ट्रांजिस्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद मैं आपको उसकी थोड़ी सी वर्किंग बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ ट्रांजिस्टर की क्या होती है। ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस, थ्री टर्मिनल डिवाइस used to sorry, amplify electronic signals। तो ठीक है गाइस, ये होती है ट्रांजिस्टर की एक बेसिक डेफिनेशन। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गाइस, ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर एक तीन टर्मिनल डिवाइस होता है। मतलब ट्रांजिस्टर में एक पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल और तीन टर्मिनल्स होते हैं। जैसे कैसे, ये ये टर्मिनल 1, 2, 3। मतलब ट्रांजिस्टर के अंदर तीन डिवाइसेस एक साथ जुड़े रहते हैं। जैसे कि आपने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा होगा, उसमें पी टाइप और एन टाइप एक साथ ऐसे जुड़े रहते होंगे और उसके बीच में एक डिप्लेशन लेयर बनती है। वैसे ही ट्रांजिस्टर में तीन ऐसे टर्मिनल्स जुड़े रहते हैं, उससे ही ट्रांजिस्टर बनता है। ठीक है गाइस। अब गाइस, मैं आपको थोड़ी सी ट्रांजिस्टर की हिस्ट्री बताता हूँ कि ट्रांजिस्टर, जो पहला ट्रांजिस्टर था, वो कब इन्वेंट हुआ और उसके बाद थोड़े से उसमें मॉडिफिकेशंस आए। तो ठीक है गाइस, इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉज करके ले लीजिए। ले लिया होगा। ओके गाइस। ठीक है, तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस चाहे तो लिख लीजिएगा। जे बार्डीन एंड W.H. ब्रैटन अंडर विलियम शॉकले, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया था, पहला ट्रांजिस्टर। वो भी इस इंसान के अंदर, विलियम शॉकले के अंदर। ये भी एक साइंटिस्ट थे। इन 1947। ठीक है, तो पहला जो ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ था वो 1947 में इन्वेंट हुआ था। उसे इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया था, जे बार्डीन और W.H. ब्रैटन। और इन्होंने इस साइंटिस्ट के अंदर में बनाया था, विलियम शॉकले के अंदर। ये दोनों बेल्स लैबोरेटरीज में काम करते थे यूएसए में, और उसी वक्त इन्होंने ट्रांजिस्टर बनाया था।
गाइस अगर यहाँ पूछेंगे कि हम ट्रांजिस्टर पढ़ क्यों रहे हैं, तो गाइस ट्रांजिस्टर आज के 20वीं सदी के ज़माने की, या आप कह सकते हैं 21वीं सदी की सबसे लेटेस्ट इन्वेंशन है, मतलब सबसे यूनिक इन्वेंशन बनाई गई है, बहुत ही अच्छी इन्वेंशन है। और ट्रांजिस्टर्स का मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप इसका थोड़ा डीप में जाएंगे इंटरनेट पे तो आपको बहुत ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इन दोनों ने जो ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया था वो हम आज के टाइम पे यूज़ नहीं करते, उससे पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर, पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर, कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर। ये पहला ट्रांजिस्टर था जो इन्वेंट हुआ था 1947 में। इसके बाद ट्रांजिस्टर में थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए गए, जैसे उसके बाद विलियम शॉकले 1951 में एक जंक्शन ट्रांजिस्टर बनाया, इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। उसके बाद और भी ट्रांजिस्टर है, जैसे आया एक बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसके बाद और भी मतलब मॉडिफिकेशंस हुए। और आज हम जो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं उसे कहते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ, चाहे तो लिख लीजिए, ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके ले लीजिएगा। ले लिया? ओके। तो गाइस जो आज के जमाने में हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं अपने घर के मॉडर्न सर्किट्स में, उसे कहते हैं मॉसफेट, MOFSET। इसका अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो होता है मेटल ऑक्साइड सॉरी मॉसफेट, एक्चुअली मॉसफेट, वेरी सॉरी, मॉसफेट, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। गाइस ये आज का ज्यादा यूज होने वाला ट्रांजिस्टर है, इसे कहते हैं मॉसफेट ट्रांजिस्टर। इसका फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसे मॉस भी कह सकते हैं, या फिर मॉस, मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। इसे ये भी कह सकते हैं, मॉसफेट भी कहते हैं और मॉस भी कहते हैं। ठीक है, आप पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया? पॉज करके नोट कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कर लिया? ठीक है गाइस, तो ये है आज का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ट्रांजिस्टर। और हमारे जितने भी घर हैं, मतलब जितने भी दुनिया में घर है, सबसे ज्यादा सर्किट्स में यही ट्रांजिस्टर यूज होता है। ये बहुत ही इफेक्टिव है आज के जमाने में। अब गाइस ट्रांजिस्टर की जो एडवांटेजेस होते हैं और जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ही होते हैं। जैसे आपने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के एडवांटेजेस पढ़े होंगे कि साइज लो होता है और रिलायबिलिटी अच्छी होती है, पावर कंजम्पशन ज़्यादा नहीं लगता है और हीटिंग इफेक्ट भी नहीं देना पड़ता है। तो वही इस एडवांटेजेस ट्रांजिस्टर्स के भी होते हैं। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिस्टर बनता कैसे है। तो गाइस ट्रांजिस्टर जो बनता है वो दो तरीके का बनता है, एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। जैसे पीएन पे आप, जैसे आपने पीएन जंक्शन की मतलब फॉर्मेशन देखी होगी, उसमें हम क्या करते हैं, पी टाइप लेयर और एन टाइप लेयर को मेल्ट करके एक दूसरे में डिफ्यूज कर देते हैं। तो उससे क्या बनता है, पीएन जंक्शन बनता है छोटा सा, बहुत छोटा साइज का जो बचा क्रिस्टल होता है। तो आप देखते होंगे जो मटेरियल से बनता है उसके कहते हैं वॉफर्स, आपको पता होगा वॉफर्स। तो गाइस ट्रांजिस्टर भी कुछ इसी तरीके से बनता है, उसमें भी हम क्या करते हैं,
दो पी टाइप के बीच में या तो एक एन टाइप घुसाते हैं और उसमें मतलब डिफ्यूजन करते हैं, या फिर दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप घुसाते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है guys, ये दो टाइप के ट्रांजिस्टर बनते हैं। अब गाइस ये बनते कैसे हैं? दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप की लेयर सैंडविच कर दी जाती है। जैसे अगर आपने बर्गर देखा होगा तो बर्गर में क्या होती है, दो लेयर्स होती है, उसके बीच में टिक्की को हम लोग घुसा देते हैं। वैसे ही यहाँ का केस होता है, दो एन टाइप के बीच में हम एक पी टाइप को सैंडविच कर देते हैं, मतलब ज्वाइन कर देते हैं, वो भी डिफ्यूजन की मदद से। इसमें भी कुछ इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी डाली जाती है, डोपिंग की जाती है, जैसे पीएन जंक्शन में डोपिंग होती थी। और यहाँ पीएनपी में क्या होता है, दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप सैंडविच करते हैं, तो इसे कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसे कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब मैं आज गाइस आपको इनका सिंबल बताऊंगा और मतलब सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन दूंगा, उनका सिंबल जो सर्किट में सिंबल होता है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, चाहे तो कर लिया होगा। ठीक है गाइस, मैं मिटा दूंगा। तो पहले हम आते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में। एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर आप देखें तो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। दो एन टाइप के बीच में पी टाइप लेयर हमने सैंडविच कर दी, मतलब फिक्स कर दी। ठीक है, अब गैस आपको बता रही हूँ एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज का गैस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स काफी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। और पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स। इधर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे गाइस आपने पढ़ा होगा पीएन जंक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल के बीच का डिफ्यूजन रहता है। जैसे कि पी टाइप से क्या होल एन टाइप में जाते हैं, फिर एन टाइप से इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, ऐसे ही इसमें भी यही होता है। तो गाइस मैं आपको इसके तीन मेन पार्ट्स बताऊंगा, मतलब ट्रांजिस्टर की जो मतलब तीन मेन पार्ट्स होते हैं जिससे इसकी वर्किंग चालू होती है, उसके तीन पार्ट्स बताऊंगा इसमें। तो इसमें आप लिख लीजिएगा, पहले तो इसको बना लीजिए, फिर मैं भी आपको बताता हूँ उसके तीन मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहला इसका पार्ट होता है, इसे कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं एमिटर। एमिटर, ठीक है, ये पार्ट होता है एमिटर। ये कुछ ऐसे होता है, जुड़ा रहता है सर्किट में, कुछ ऐसा जुड़ा रहता है। यहाँ पे आप ई भी लिख सकते हैं, इसे कहते हैं एमिटर। ये दूसरा जो बीच वाला होता है, जो मतलब दोनों के बीच वाला होता है और इसकी सबसे कम लेयर थिकनेस होती है, इसे कहते हैं बेस। बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर, सबसे थिन थिकनेस, सबसे थिन लेयर वाला जो होता है पार्ट, उसे कहते हैं बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। इसको अगर हम देखें तो कुछ ऐसे जोड़ सकते हैं। और गाइस जो आखिरी जो होता है उसे कहते हैं कलेक्टर, जो एमीटर के अदर साइड में है, अदर कॉर्नर्स पे, उसे कहते हैं कलेक्टर। गाइस अगर मैं इसका सर्किट सिंबल बनाऊं एनपीएन का, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और यहाँ साइड में देखिए,
तो गाइस ये है एक सिंबल एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये एरोहेड क्या होता है, ये एरोहेड होता है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। एरोहेड represents conventional current। एरो की जो डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन होती है। जैसे यहाँ पे करंट बेस से एमीटर में जा रहा है, ठीक है गाइस। अब गाइस ऐसा होता क्यों है ये मैं अभी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। और सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, इसके पहले आप इसके लिए आपको एमीटर बेस और कलेक्टर की फंक्शनिंग जाननी पड़ेगी। अगर आप उसकी फंक्शनिंग जान गए तो आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो इसे लिख लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, ठीक है गाइस। मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब गाइस हम पढ़ते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा होता है। ये बन गया पी एन, थोड़ा सा ये साइड थोड़ी सी बड़ी होती है गाइस। ये जो एमीटर बेस जंक्शन की साइड कलेक्टर बेस जंक्शन से थोड़ी सी छोटी होती है। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। एमीटर बेस कलेक्टर ट्रांजिस्टर के तीन मेन पार्ट्स। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे दो पी टाइप्स के बीच में एन टाइप को सैंडविच किया गया है, उसे कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर मैं इसमें देखूं तो पी टाइप में होल्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में होल्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन होता रहता है। जैसे एमीटर से बेस में होल जाते हैं और फिर वो होल्स कलेक्टर में जाते हैं, फिर इससे इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, तो डिफ्यूजन होता रहता है गाइस। अब मैं कैसे आपको बताऊंगा इन तीनों का फंक्शन क्या होता है, एमीटर बेस कलेक्टर का, एमीटर बेस कलेक्टर का। तो इसे नोट कर लीजिए और इसका सर्किट सिंबल भी बनाता हूं मैं। एमीटर बेस कलेक्टर, इसमें करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है, एमीटर से बेस की तरफ। वहां क्या था, बेस से एमीटर की तरफ, यहाँ होता है एमीटर से बेस की तरफ। सर्किट सिंबल। गाइस ये एरोहेड जो होता है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। कन्वेंशनल करंट जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव जो करंट जा रही होती है, कैथोड से नहीं, एनोड से कैथोड जो नेगेटिव करंट जा रही होती है उसका डायरेक्शन है। तो ठीक है गाइस, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको बताता हूँ एमीटर बेस कलेक्टर का क्या फंक्शन होता है, ठीक है गाइस। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेस की जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है और इसका जंक्शन इससे बड़ा थोड़ा सा क्यों होता है। मतलब जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर्स होते हैं, अगर आप कभी सर्च कीजिए तो जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो एमीटर बेस जंक्शन से थोड़ा सा बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है बताऊंगा, ठीक है। इसे आपने नोट कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा एमीटर बेस कलेक्टर की वर्किंग क्या होती है। मैं किसी का सर्किट सिंबल ले लेता हूँ, या फिर ये एमीटर बेस कर किसी का भी सर्किट सिंबल ले लेते हैं।
एनपीएन का ले लेते हैं। चलिए इसका ये डायग्राम भी ले लेते हैं, आपको डायग्रामेटिकली अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एमीटर, बेस, कलेक्टर, एनपीएन। तो गाइस एमीटर जो होता है वो ट्रांजिस्टर का पहला पार्ट होता है, और एमीटर थोड़ा सा मतलब साइज में थोड़ा सा एवरेज होता है, मतलब मॉडरेट साइज होता है एमीटर का। तो इसमें सबसे ज्यादा डोपिंग होती है एमीटर में, एमीटर सबसे ज्यादा डोप होता है पूरे ट्रांजिस्टर के पार्ट्स में सबसे ज्यादा डोप एमीटर होता है। एमीटर में आप क्या लिख सकते हैं, मॉडरेट साइज, ये सब एमीटर का है, मॉडरेट साइज, लार्जली डोप्ड, या हेविली डोप भी लिख सकते हैं, हेविली डोप भी लिख सकते हैं, लार्जली डोप या हेविली डोप भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, एमीटर का साइज थोड़ा सा मॉडरेट होता है, मतलब थोड़ा सा एवरेज साइज होता है, और इस हेविली डोप्ड होता है, मतलब बहुत ज्यादा डोपिंग होती है एमीटर में। और एमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में जुड़ता है, मतलब ये बेस के साथ एमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में जुड़ेगा, फॉरवर्ड बायस्ड, हमेशा फॉरवर्ड बायस में जुड़ता है। अब फॉरवर्ड बायस आप समझते ही होंगे, एन टाइप नेगेटिव, पी टाइप पॉजिटिव, यानी कि ये पार्ट नेगेटिव बन जाएगा और ये टाइप पार्ट पॉजिटिव बन जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, बेस से एमीटर, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर से इधर, तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हो जाएगा। तभी मैंने यहाँ पे एरो इधर रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि ये बन जाएगा कैथोड पार्ट, ये बन जाएगा एनोड पार्ट, करंट किधर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो इधर से इधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो एंड से पी टाइप भागेगा, पर करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसी को कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कि एमीटर का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं हम बेस पे। तो गैस बेस का कुछ ज्यादा वर्किंग होती नहीं, बेस जो होता है बहुत ही मतलब पतला सा होता है, वेरी थिन, और इसकी डोपिंग सबसे कम होती है, बहुत ही लाइट डोप्ड होता है ये बेस। बेस में अगर आप लिखें तो लिख लीजिएगा वेरी थिन एंड लाइट डोप्ड, बहुत ही पतला सा पार्ट होता है, इसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर तक, 1 माइक्रोमीटर से भी कम होती है, अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर होती है, वेरी थिन एंड लाइट डोप्ड। इसकी जो थिकनेस होती है वो 1 माइक्रोमीटर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, उससे भी कम होती है इसकी जो थिकनेस होती है। ठीक है गाइस, वो थोड़ा सा नीचे लिख गया, पर हालांकि आपको बस इतना समझ लीजिए, बेस बहुत ही मतलब पतला सा होता है, बहुत ही पतला सा होता है बेस, सबसे पतला वो जो पार्ट है वो बेस ही होता है, और इसकी थिकनेस 1 माइक्रोमीटर उससे भी कम होती है, बहुत ही पतला सा होता है। अगर आप ट्रांजिस्टर